हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। आज की इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर थर्ड के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग तीनों चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। पहला कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है, दूसरा उसका एक रेफरेंस बुक कौन कौन सा है, और एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पैटर्न कैसा होता है। तो इन्हीं तीन चीज़ों पे मुख्य रूप से हम लोग फोकस करेंगे। तो आइए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सा जो है कोर पेपर आप लोगों को ऑनर्स में पढ़ना पड़ता है। आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि थर्ड सेमेस्टर में 3 कोर पेपर पढ़ना पड़ता है, कोर 5, कोर 6 और कोर 7। तो और इसके अलावा एक जी पेपर पढ़ना होता है जो आप लोगों का कोई दूसरा सब्जेक्ट होता है, जैसे कि किसी का हिस्ट्री हुआ, किसी का हिंदी हुआ, किसी का ज्योग्राफी हुआ, है ना। तो वो जी पेपर होता है, लेकिन कोर पेपर जो है वो 3 पढ़ना होता है, 5, 6 और 7। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कोर पेपर के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कोर 5 में क्या पढ़ना है, कोर 6 में क्या पढ़ना है और कोर 7 में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कोर 5 की बात करें तो कोर 5 का जो सब्जेक्ट का नाम है वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, है ना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। यहाँ पे इसमें इसके तहत जो सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है वो है सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, अर्थात कि स्थानीय स्वशासन प्रणाली की उत्पत्ति और विकास। इन्हीं चीज़ों के बारे में आप लोगों को पहला टॉपिक में पढ़ना है कि स्थानीय स्वशासन प्रणाली क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई और इसका विकास किन किन चरणों में हुआ, ये आप लोगों को पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक है मेन प्रोविजंस ऑफ द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अर्थात कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन की मुख्य प्रावधान। यहाँ पे ध्यान रखें कि ये 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन किया गया था वो स्थानीय स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, एक मील का पत्थर साबित हुआ। और इसी के तहत जो है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम की गई थी। इसलिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन के मुख्य प्रावधान को पढ़ना जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ये आपके एग्ज़ाम्स के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड टॉपिक है 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, अर्थात कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। इसमें के बारे में आप लोगों को जानना है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड फोर्थ टॉपिक जो है वह है म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कंपोजिशन एंड फंक्शन, अर्थात कि नगर पालिका और नगर निगम की संरचना और कैसी होती है और उसका कार्य क्या क्या है, ये आप लोगों को जानना है फोर्थ टॉपिक में। पांचवा टॉपिक में है फिनांस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ BDO, अर्थात कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के अंतर्गत जो स्थानीय स्वशासन का वित्त का जो प्रावधान किया गया है वो कैसे होता है और उसका खर्च किन किन मदों पे किया जाता है, ये सारा चीज़ आप लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना है। छठा टॉपिक है पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे ग्राम सभा एंड सोशल ऑडिट, अर्थात कि सार्वजनिक भागीदारी और स्थानीय स्वशासन के बारे में इसमें आप लोगों को जानना है। और जिसमें से बेसिकली ग्राम सभा के बारे में आप लोगों को जानना है ना, और सामाजिक लेखा परीक्षा के बारे में आप लोगों को जानना है। सातवां टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ वुमेन्स कोटा ऑन पंचायती राज सिस्टम, कि पंचायती राज व्यवस्था पर महिला कोटे का प्रभाव, है ना। कहने का मतलब ये है कि इसमें बेसिकली ये जानना होता है कि पंचायती राज में महिलाओं के लिए जो कुछ सीटों को आरक्षित कर दिया गया है, इससे महिला सशक्तिकरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये आप लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इसलिए आप लोग ज़रूर कंप्लीट करें। एंड जो है लास्ट टॉपिक है कोर 5 का वो है लोकल ऑटोनॉमी प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, अर्थात कि स्थानीय स्वायत्तता समस्या और संभावना, कि स्थानीय जो स्वायत्तता है या स्थानीय जो स्वशासन है उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसकी संभावना क्या क्या है, उसके निदान क्या है, इसका भविष्य क्या है, इसके बारे में आप लोगों को ये 8वें टॉपिक में जानना है। तो इस तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्थात कि स्थानीय स्वशासन के बारे में कोर 5 में आप लोगों को पढ़ना है। अगर इसकी जो है बुक्स की बात करें हम लोग तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डॉक्टर CP भारद्वाज की ये बुक है। इसमें ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये बुक अवेलेबल है, इसलिए ये किताब आप लोग खरीद के पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो
मूल रूप से हिंदी भाषी हैं स्टूडेंट्स हैं, वो जो है डॉक्टर SR माहेश्वरी का स्थानीय स्वशासन नामक किताब खरीद के पढ़ सकते हैं। ये भी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और अंग्रेजी, इसलिए इसे भी आप लोग खरीद सकते हैं। तो ये 2 किताब अगर आप लोग खरीद लेते हैं तो जो है आप लोगों का काम हो जाएगा। इसके अलावा भी जो है डॉक्टर SR का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और डॉक्टर रश्मि शर्मा का स्थानीय स्वशासन नामक किताब है, जिसको आप लोग खरीद के पढ़ सकते हैं। अब अगर हम लोग कोर्स 6 की बात करें तो कोर्स 6 के पेपर का नाम है, कोर्स 6 के पेपर का नाम क्या है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, है ना, अर्थात कि तुलनात्मक जो है स्वशासन और राजनीति, ये आप लोगों को कोर्स 6 में पढ़ना है। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है ये हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है पॉलिटिक्स, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, अर्थात कि तुलनात्मक, यहाँ पे देखें कि ये जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपैरेटिव यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखें। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, अर्थात कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ जानना है, उसकी प्रकृति जानना है और उसका क्षेत्र जानना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर बार हर एग्ज़ाम्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में इसे जो है एज इट इज सवाल पूछ दिया जाता है कि तुलनात्मक राजनीति के अर्थ, प्रकृति और उसके क्षेत्रों का वर्णन करें। तो इस तरीके से यह जो पहला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर तैयार करें। सेकेंड टॉपिक है साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ब्रिटेन, USA, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और चाइना, अर्थात कि संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से कहाँ के संविधान के बारे में, कि ब्रिटेन के संविधान कैसा है, अमेरिका संविधान की विशेषता क्या है, फ्रांस का संविधान विशेषता क्या है, स्विट्जरलैंड और चीन के संविधान की क्या क्या मुख्य विशेषता है, इसके बारे में आप लोगों को इसमें जानना है। थर्ड टॉपिक है अप्रोचेस ऑफ द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, सिस्टम, थ्योरी एंड स्ट्रक्चर, फंक्शनल अप्रोच, अर्थात कि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के दृष्टिकोण के बारे में आपको जानना है। इसमें प्रणाली के बारे में जानना है, सिद्धांत और संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण कैसा होता है, ये आप लोगों को बेसिकली इसमें जानना है। ये थर्ड टॉपिक में। फोर्थ टॉपिक है फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम, अर्थात संघीय और एकात्मक प्रणाली के बारे में आपको जानना है। पांचवा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर एग्जीक्यूटिव, अर्थात कि संवैधानिक जो है कार्यपालिका की संवैधानिक संरचना कैसी होती है, ये आपको जानना है। छठा में कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर लेजिस्लेचर, अर्थात कि विधायिका की कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर संवैधानिक संरचना कैसी होती है, ये जानना है आप लोगों को। सातवां में जो है आप लोगों को जानना है ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जुडिशरी, अर्थात कि न्यायपालिका की संवैधानिक संरचना कैसी होती है, ये आपको जानना है। साथ ही साथ आठवां टॉपिक जो है और ये कोर 6 का जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अर्थात कि संवैधानिक संशोधन की क्या क्या प्रक्रिया होती है, ये आपको जानना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया, तो इसलिए इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से तैयार करें। अब अगर हम लोग कोर्स 6 के किताब की बात करें कि कौन कौन सा इस किताब इसके लिए पढ़ा जा सकता है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति एवं शासन, डॉक्टर BL फाड़िया की ये किताब है, ये बहुत ही अच्छी किताब है, इसको आप लोग खरीद के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा OP गाभा की भी ये किताब बहुत अच्छी किताब मानी जाती है। ये किताब, ये दोनों में से आप लोग कोई भी खरीद के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स RS माहेश्वरी का किताब है जो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, उसको भी आप लोग खरीद के पढ़ सकते हैं। अब अगर हम लोग कोर जो है 7 की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोर 7 में आप लोगों को एंशिएंट मेडिवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है, अर्थात कि मैं इस जो है एंशिएंट मेडिवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में जो पढ़ना है उसमें पहला टॉपिक है आप लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, अर्थात कि प्राचीन पश्चिमी राजनीतिक विचार के लक्षण या विशेषताएं क्या क्या थी, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। दूसरा है प्लेटो, जस्टिस, एजुकेशन, कम्युनिज्म एंड फिलोसफर किंग, अर्थात इसमें यह पढ़ना है आप लोगों को कि प्लेटो के द्वारा न्याय, शिक्षा, साम्यवाद और दार्शनिक राजा के बारे में क्या क्या विचार या सिद्धांत दिए गए थे, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। खास करके एक चीज़ ध्यान रखें कि प्लेटो के द्वारा न्याय और शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत या विचार दिए गए,
ये लगभग हर एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसे आप लोग अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट टॉपिक है अरिस्टोटल स्टेट सिटीजनशिप स्लेवरी एंड रेवोल्यूशन, अर्थात कि अरस्तु के द्वारा राज्य, नागरिकता, गुलामी और क्रांति के बारे में जो जो सिद्धांत या विचार दिए गए हैं उसके बारे में आप लोगों को जानना है। चौथा टॉपिक में सिसरो का नेचुरल लॉ, अर्थात कि सिसरो का प्राकृतिक नियम के बारे में आपको पढ़ना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिवल पॉलिटिकल थॉट, अर्थात कि मध्यकालीन राजनीतिक विचार के लक्षण या विशेषताएं क्या क्या थी, इसको बारे में आप लोगों को जानना है। छठा टॉपिक है संत थॉमस एक्विनस, अर्थात कि संत थॉमस एक्विनस के क्या क्या विचार थे पॉलिटिकल थॉट को लेकर के, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा संत अगस्टाइन के पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में आप लोगों को जानना है। एंड लास्ट जो है मार्सिलिगो ऑफ पाडू का जो पॉलिटिकल थॉट था, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का थर्ड पेपर का जो सिलेबस है उसमें कुल मिला के 3 कोर पेपर पढ़ना है आप लोगों को, कोर 5, 6 और 7, जिसका हम लोगों ने सिलेबस देखा। अगर इस कोर 7 की रेफरेंस बुक की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जीपी सुधा का आप पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट सुखबीर सिंह का पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आधुनिक राजनीतिक चिंतन का इतिहास डॉक्टर BL फाड़िया की किताब जो है, इसको खरीद के आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी किताब है और आसान भाषा में इसको लिखा गया है, इसलिए ये किताब ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। अब अगर बात करें कि आपके एग्ज़ाम्स में किस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसका क्वेश्चन पैटर्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो इंटरनल और एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, इंटरनल एग्ज़ाम 20 मार्क्स का होता है ना। वहीं पे एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो है वह 80 मार्क्स का होता है, जिसमें से पासिंग मार्क्स 32 है और ये 3 घंटे समय मिलता है आपको एग्ज़ाम के लिए, जो 80 मार्क्स का एक एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है उसमें। तो यहाँ पे देखें कैसा क्वेश्चन पैटर्न होता है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है उसको आप लोग पढ़ लें कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फॉर एज प्रैक्टिकल, अर्थात कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। आगे लिखा हुआ है द क्वेश्चंस आर ऑफ इक्वल वैल्यू, अर्थात कि सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं। इसके अलावा आगे देखें क्या है जनरल इंस्ट्रक्शन कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी, कि आप लोगों को निम्नलिखित में से 5 ही प्रश्नों के जवाब देने हैं, है ना, जिसमें से क्वेश्चन नंबर पहला कंपलसरी है, कि जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस के ही जवाब देने हैं, लेकिन 5 में से पहला क्वेश्चन का जवाब जो है वह कंपलसरी है। तो इसे आप लोग ध्यान रखें। और पहला क्वेश्चन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है और शॉर्ट क्वेश्चन होता है। पहला 2 पार्ट में बटा हुआ होता है, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट। तो पहला क्वेश्चन में ये देखते हैं कैसे रहता है कि ये देखिए पहला का खंड ए जो है मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको और एक नंबर का होगा 10 नंबर का। ये देख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए अगर पूछ देगा, है ना, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है, 4 नाम दे दिए जाएंगे, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही है उसे आप लोग सही करें या जो गलत है उसे आप लोग गलत करें। तो इस तरीके से आप लोगों के पास टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे 10 नंबर के, वो सही करना है। और इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट बी जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है और ये दोनों क्वेश्चन जो है वो 5-5 नंबर का होता है, 10 नंबर का होता है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन जो होता है वो पार्ट ए में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट बी में 2 शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को लिखना होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक, अर्थात कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। चूँकि पहला क्वेश्चन तो का जवाब आपने दे दिया,
अब 5 में से 4 क्वेश्चंस बचे हैं तो ये 2 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक में आप किन्हीं 4 क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं जो आप अच्छे से जानते हैं, जिसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ये 2 नंबर से लेकर के 9 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है, इसलिए इसका आंसर भी लगभग आप कोशिश करें कि 4 से 5 पेज में इसका आंसर आप लोग ज़रूर लिखें। तो ये हो गया क्वेश्चंस पैटर्न। और इस तरीके से हम लोगों ने 3rd सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के सिलेबस की बात की, उसके रेफरेंस बुक की बात की, और फाइनली उसका कैसा क्वेश्चन पैटर्न होता है इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और साथ ही साथ हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। जय हिंद।